वरिष्ठ पत्रकार मुर्तजा हुसैन रहमानी को मिला सामाजिक योद्धा सम्मान। ऑल इंडिया उर्स कमेटी के सम्मान समारोह में पवन गुप्ता को मिला पवन पुत्र सम्मान। इंडिया एक्सप्रेस से सुप्रिया श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोरखपुर। रचनात्मक लेखन, सामाजिकता और स्पेशल शोज की एंकरिंग के लिए पहचाने जाने वाले मुर्तजा हुसैन रहमानी को ऑल इंडिया उर्स कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद रजा लड्डन खान, उपाध्यक्ष रेहान मारूफी और महासचिव असरार आलम के हाथों ये सम्मान दिया गया। समाज में कार्यरत सामाजिक प्रहरियों और ग्रामीण अंचलों में सकारात्मक बदलावों के लिए काम कर रहे समाज के सच्चे नायक के रूप में मुर्तजा हुसैन रहमानी ने समाज में अपने आप को परिचित कराया है। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पवन गुप्ता को भी कमेटी की ओर से पवन पुत्र अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान मुर्तजा हुसैन रहमानी और पवन गुप्ता को अलीनगर में एक समारोह में दिया। इस अवसर पर मोहम्मद रजा लड्डन खान ने कहा कि पत्रकारिता के इस लंबे कार्यकाल में मुर्तजा हुसैन रहमानी ने अपने कई अलग अलग बीट पर कार्य किया। पिछले कई वर्षों से सामाजिक एवं संस्कृति पर लिखते आ रहे हैं। उनकी कर्मठता को देखते हुए सामाजिक योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे पत्रकार की पहचान है कि समाज सेवा के साथ ही लोगों की मदद कर पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में कर्मशील बने रहे हैं। इस अवसर पर उपाध्यक्ष रेहान मारूफी ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार मुर्तजा हुसैन रहमानी गोरखपुर शहर में एक बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से पवन गुप्ता ने भी अपने श्रम से एक अलग पहचान बनाई है। महासचिव असरार आलम ने कहा कि वरिष्ठ समाजसेवी, साहित्य प्रेमी एवं पत्रकार मुर्तजा हुसैन रहमानी ने अखबार के बड़े संस्थानों में कार्य करते हुए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुर्तजा हुसैन रहमानी और पवन गुप्ता को ऑल इंडिया उर्स कमेटी ने सम्मानित कर गौरवान्वित हो रही है। इस मौके पर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अली खान ने वरिष्ठ पत्रकार मुर्तजा हुसैन रहमानी एवं पत्रकार पवन गुप्ता ने समाज की उन्नति के लिए कलम चलाकर सराहनीय कार्य किया है। इन दोनों महारथियों को अवार्ड मिलने पर बधाई देता हूं। इस मौके पर मुख्य रूप से सैयद रेहान मारूफी, मोहम्मद रजा लड्डन खान, असरार आलम, महमूद अहमद अंसारी, मोहम्मद यूनुस अंसारी, गफ्फार अहमद, गुलाम अली खान, अब्दुल शाकिर, मोहम्मद शमीम, मकसूद अहमद आदि लोग मौजूद थे। ये बना के ये फैसला ली कि जो पत्रकार बंधु मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे पवन गुप्ता जी हैं, मुर्तजा भाई है हमारे, रहमानी साहब, इन लोगों को जो है पत्रकारिता में अपने आप को कोई एक जगह रखते हैं, कोई इनकी मान सम्मान है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि इनको भी हमारी कमेटी जो है ऐसा हौसला अफजाई करे कि ये भी कहीं अगर जाएं तो हम लोगों का नाम और रोशन करें। अब हमारे बीच में उसको क्लिप काटते रहिए। हम सबके बड़े भाई और नौजवान कहे जाने वाले, क्योंकि जो हमेशा हर जगह पहुंच जाए तो वो नौजवान ही तो है। सही है ना। और देखिए ये भी एक बात है, मैं आपको बता दूं रेहान भाई, मैं अपने ही ऊपर बता दूं आपको कि जब मैं घर के अंदर रहता हूं तो बिस्तर से बड़ा लगाव हो जाता है और लगता है कि मैं कितना पीड़ित हूँ, बीमार हूँ। लेकिन जब समाज के अंदर या कहीं निकल गया, सड़क पे आ गया, तो सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये भी है। तो आप लोग तो बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं कि अगर कहीं पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, नवाजा जा रहा है, शिरकत की अपील की जा रही है, तो आप लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि हाजी खुर्शीद आलम साहब भी अपनी बात रखें। भाई सभी लोगों को हमारे तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। हमारे साहब रेहान साहब हैं, इनके घर पे जो है ये मीटिंग जो बुलाई गई है, जो हमारे मुर्तजा साहब को जो है सम्मानित किया जाएगा, जो सामाजिक जो है तौर पे, और हमारे जो है पवन गुप्ता जी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, और जो हमारे जो है साथी कमेटी के जो लोग भी हैं जो है
सबको हम इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। हमारे इसरार आलम साहब हैं, यूनुस भाई हैं, महमूद साहब हैं, समीम साहब हैं, मकसूद आलम, शाकिर अली जो है, गफ्फार भाई, जितने लोग भी हैं जो है, मैं सभी लोग का जो है इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और अब जो है आप लोगों से मैं इजाजत चाहता हूँ। कहने सुनने में कुछ कमी हो तो उसके लिए जो है अभी हमारे हाजी खुर्शीद आलम साहब कम शब्दों में और बहुत अच्छी बात कही है कि हम सबका खैर मकदम करते हैं। तो हमें लगता है कि अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है, इसलिए आप खैर मकदम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में ऑल इंडिया उस कमेटी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद महमूद अहमद साहब हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बात रखें। कमेटी में जितने हमारे भाई हैं सबका खैर मकदम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड्डन खान साहब जो हमें इस लायक समझे, उनका शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। और भी सारे जितने मेम्बरान हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा भी कि कम से कम एक मुलाकात हो जाए, एक लोग जान तो लें। कोई किसी को देखे नहीं था। इसरार भाई हैं वो जानते हैं मुझे, मुर्तजा भाई हैं वो जानते हैं, यार अध्यक्ष जी जानते हैं। मैंने कहा भाई कम से कम इकट्ठा करिएगा, कुछ हो जाए। क्यों जी तो बस एक तारुफ हो गया। कम से कम ये तो है कि कहीं देखेंगे तो एक चेहरा भाई हाँ भाई और भाई हाँ भाई हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई। लेकिन इन्होंने जो कार्यक्रम रखा ना वो शानदार है भाई, काबिल तारीफ है। और अध्यक्ष को इसके लिए बड़ी बड़ी बधाई है। हाँ, हम जहाँ तक देखते हैं सर, यहाँ से लेकर और राजधानी तक कैसे लोगों से मिलना और समय निकाल के इतना बिजी शेड्यूल में लोगों से मिल पाना, मिलने के बाद उसके बाद लोगों को बिटोर और संजो कर रखना, इनके अंदर कला कोट कोट के भरा हुआ है। बिल्कुल है, नो डाउट। दूसरी चीज की जब हम कहीं कहीं शुरुआत में जब सर का जब मुलाकात हुआ था, एक बार परिचय हुआ, बहुत साल तो नहीं हुआ लेकिन कुछ ही साल हुआ, तो उसमें हमने देखा कि सर काफी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और इस समय तो मान लीजिए वैसे धर्म से हिंदू से हूँ, लेकिन देखा जाए तो दिवाली हो, होली हो या कोई भी हम लोग का त्यौहार आता है, एकदम मिला जुला के और कैसे करना है मतलब अच्छे तरीके से मतलब कर लेते थे। तो मुझे लगा कि कर क्या रहे हैं, इधर सरकार बांटने का प्रयास कर रही है और वहीं पे जो है ये सरकार इस नफरत की भाषा बोलती है कि ये बटेंगे तो कटेंगे, तमाम चीज जो है, तो ये तो प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है धर्म को इन्होंने किनारे कर दिया है। पॉलिटिकल टर्म जो होता है ना, पॉलिटिकल जबान, वो एक अलग चीज होती है जी, ठीक है ना, उसको एकदम लेके मत चलिए जी। तो हम एक हैं, हम सब एक हैं और एक इंसान है जी जी जी, बाकी सारी चीजें अपनी अपनी तो जगह। हम एक अपने थोड़ा 2 लाइन उन्होंने हमने मन में खुद सोचा रात में और अपने पत्नी से डिस्कस किया कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मतलब ये लोग कार्य कर रहे हैं। हमने कहा अपनी पत्नी से, तो हमारे मन में तत्काल विचार आया कि एक किसी भी धर्म का बच्चा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मतलब हिंदू में किसी भी जाति से हो, अगर कोई माँ उस बच्चे को जन्म दे देती है और वो बच्चा कहीं भूल गई, छोड़ के चली गई, उस बच्चे को अगर पंजाबी मिलेगा, चाहे मुस्लिम पाएगा या ईसाई पाएगा, तो अपने हिसाब से पालेगा। हाँ, अपने हिसाब से बच्चा वही जानेगा कि वो पाला जाएगा। हाँ। सबसे पहले बच्चा क्या था, इंसान था, इंसानियत इनके अंदर है जी। तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद से इनकी जो खबरें थी ये भेजते थे, बहुत सारी खबरें मुर्तजा भाई जानते हैं कि खबर जाता है तुरंत उसमें 2 लाइन नीचे का बस ऊपर का जोड़ेंगे, बाकी 1-2 कॉलम में काट देंगे सब। लेकिन जब लखनऊ के भी डेस्क वाले जब जान गए कि हाँ वाकई में मिसाल है, मानवता के हित में कार्य कर रही है और धर्म को एक प्रयास करे कि सब लोग जुड़े, एक साथ रहें, एक देश में रहें, तो वो सब भी इस बात को समझे, संपादक लोग भी समझे। और देखिए खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी करते हैं। कई बार तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो फ्रंट पेज पे लगाते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि पवन जी ये खबर बहुत अच्छी है। तो हमने कहा सर अच्छी है तो इसको जगह कहाँ दिया जाएगा, अच्छी जगह पे दिया जाएगा। तो कहते हैं कि आप बताइए जहाँ पे। हम कहते हैं सर अब मालिक आप हैं, मैं तो छोटा सा तुच्छ सा नौकर हूँ। तो कहते हैं चलिए जब ऐसी बात है तो इसको हम फ्रंट पेज पर लगाते हैं।
तो लगाए भी उन्होंने है। हाँ, फ्रंट पेज पे लगी भी है। कई बार आई, कई एकदम और रही बात बीच में, देखिए त्योहारों का सीजन भी आता है, हम लोग के ऊपर, तमाम पत्रकारों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं विज्ञापन की। विज्ञापन जब मिलता है तो उसी से अखबार चलता है, सब खर्चे उसी से निकलते हैं। सरकार तो खुद देने वाली है, जो सब्सिडी देती थी वो भी सब्सिडी बंद कर दी जो है, और कहीं कहीं मिलती, थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि पवन जी, जो उर्स ऑफ कमेटी की जो खबरें जो जाती हैं, छपती हैं, क्या वहाँ से कुछ सहयोग मिल सकता है? हमने कहा सर वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, बिल्कुल सही पहला जवाब चीज। दिया है। हाँ। दूसरा को कोई एनजीओ नहीं है कि कहीं से पैसा ले और अपने पास हल्का सा रिफ्रेश करके चलनी उछाल के वो कर दे। हमने कहा कि धरातल पर कार्य करने वाला इकलौता गोरखपुर का ऐसा संस्था है, सोसाइटी है, जो वाकई में सभी धर्मों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। सही है। तुरंत संपादक जी की जुबान बंद हुई, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो निरंतर हम उनके साथ चलने के तैयार हैं। हमने कहा सर बस 2 दिन रुक जाइए, सर से बोला था 2 दिन के बाद पुनः खबरों का संचालन होता रहेगा। बस यही उद्बोधन में मुझे यही कहना था। नहीं, और कोई बात आखिर नहीं एक है चीज आप ये बताइए जी। कि प्रोग्राम आज का रखा गया है, हमारे मुर्तजा रहमानी साहब को जो अवार्ड दिया जा रहा है, उसको बहुत अच्छा काम ऑल इंडिया उर्स कमेटी कर रही है, आगे भी ऐसे करते रहेगी। हमारे पवन साहब और ऐसा कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते रहेंगे। अपनी बात ये इसमें डबल होगा, निकाल दिया, मगर बीच में इन्होंने मतलब किसी वजह से रोक दिया हमें बोलने से। ये तो अब मौका मिला, बोलिए तो तो क्योंकि जब किसी चीज का संगठन बनाया जाता है, फिर संगठन पे आप काट दीजिए भैया। सैयद रेहान मारूफी साहब के दौलत कदे पर आया उस कमेटी जो समाज के लिए तमाम ऐसे लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, कमेटी जो कहीं से जुड़ नहीं पा रहे थे या जिनके अंदर बहुत सारी परेशानियां थीं। अब जैसे इन्होंने आज एक पत्रकार सम्मान समारोह रखा है, तो आज ऑल इंडिया उस कमेटी ने एक शुरुआत किया है कि समाज के उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, मिलने जुलने का वक्त नहीं निकल पाता। क्योंकि अखबार का एक ऐसा काम है कि सबसे पहले अखबार का पेट भरिए, तब उसके बाद अपने घर जाके चिराग बत्ती करिए, ये है। और अखबार की नौकरी ये भी है कि सारे रिश्तेदार, नातेदार, दोस्ती यारी को हवन कुंड में स्वाहा करके आइए, तब अखबार की नौकरी करिए। ठीक, क्योंकि बड़े बड़े संस्थानों में हम लोगों ने नौकरी किया है और सुबह 10 बजे से निकलते थे और हम लोग सुबह 6 बजे आते थे। क्योंकि अखबार में जो मेकअप पेज होता है तो लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अखबार का एक एक अगर हेडिंग में एक गड़बड़ी चली गई तो आपका पूरा रात का जगना बेकार गया। क्लास हो जाता था कि कैसे थे, और 3-3 लोग हम लोग रहते थे, दस्तखत होता था उस पेज पे। ये अखबार की जिम्मेदारी है। और जिस जगह हम लोग बैठते हैं बहुत आसान नहीं है। आसान इसलिए अब हो गया है कि हम लोग आप लोगों से जुड़ गए हैं, तो हो सकता है खबरों को आप आसान समझ रहे हो, अखबारों को आसान समझ रहे हो, या रिपोर्टर को आसान समझ रहे हो। आसान नहीं। जिस जगह पे हम लोग बैठते हैं, अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो पूरा शहर जल जाएगा जहां पे हम लोग बैठते हैं। लेकिन पूरी टीम लगी रहती है उस अखबार को संवारने और सजाने के लिए। तो ऑल इंडिया उस कमेटी के हमारे मोहम्मद रजा लड्डन खान साहब, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारे महासचिव असरार आलम साहब हैं, मैं इनको, बैठिए अपने बल पे बैठिए, बैठते हैं भाई हैं, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। यूनुस भाई हैं, हमारे मोहम्मद शमीम साहब हैं, हम शमीम साहब हैं, हाजी खुर्शीद साहब हैं, महमूद भाई हैं, रेहान मारूफी साहब हैं, पवन गुप्ता जी हैं, उसी से आप गफ्फार अहमद साहब, आप भैया शाकिर अली साहब, बोलिए भाई, मकसूद अहमद साहब। क्योंकि ये सारे लोगों के अंदर एक जज्बा है समाज को ऑर्गेनाइज करने का, समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज की तरफ चलने के लिए। क्योंकि देखिए 3 चीज आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सेहत यानी स्वास्थ्य, फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, फिर उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य। बोलो भाई,
सही है, बिल्कुल। ये 3 चीज के अगर आप बेहतर हैं तो आपको बेहतर इंसान माना जाएगा। सेहत भी अच्छी है, दिमाग भी सेहत वाला है, और समाज में आप जो काम कर रहे हैं उसको लेकर यानी समाज को भी सेहत बना रहे हैं। ये जिंदगी का 3 फलसफा है जिसको आप स्वस्थ रहिए और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखिए और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखिए। क्योंकि हमने कहा कि अगर आप पानी बना नहीं सकते तो पानी के बगैर रह भी नहीं सकते। क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो फालतू काम है, ये वो नहीं। अगर यही समाज को अगर आपने वक्त और समय दिया और यही समाज आपको देना शुरू कर दिया तो आप भी वीआईपी हो जाते हैं, एमपी एमएलए मंत्री और संतरी हो जाते हैं। तो समाज को कम मत लीजिए, समाज को कम मत आंकिए। अच्छा ये बताइए, अगर आप समाज में नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहां? एकला चलो, था ना नारा, एकला चलो अकेले चलो, एकल प्रतियोगितानी अकेले। तो आप बताइए, रेहान मारूफी साहब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बड़े स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा मकान है, लेकिन इनकी तारीफ कौन करेगा? जो इन्होंने पिलर को तैयार किया उस पिलर को तारीफ कौन करने वाला होगा? तो हम आप जब रहेंगे तब कि साहब आज तो बड़ा अच्छा पहने, आज तो दूल्हा लग रहे हैं, तो सवरिया लग रहे हैं, आपका घर बहुत अच्छा है, आप लाजवाब आदमी हैं, बहुत नेक इंसान है। तो ये समाज की तरफ से आपको कहने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो आज जो हम लोगों को सम्मान का जो ये मौका मिला है, ये अल्लाह का शुक्र है कि पवन गुप्ता को पवन पुत्र अवार्ड दिया जा रहा है, और हमको हमारे लिए जो इंतखाब किया गया वो सामाजिक योद्धा के रूप में, कि आप समाज के योद्धा हैं। तो बहुत अच्छा नाम भी अध्यक्ष जी ने मुंतखब किया है, चुना है, ये बहुत शानदार है। और अब इस सिलसिले को मैं बढ़ाते हुए हमारे बीच में जनाब असरार आलम साहब हैं, ऑल इंडिया उर्स कमेटी के महासचिव भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। जब कोई सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं से हमारे किए हुए काम की ये नेमत कह लीजिए मिलती है हम लोगों को। जैसे जब कहीं ना कहीं से आपको सम्मान मिलता है तो उस सम्मान मिलने का मतलब है कि समाज के प्रति आपकी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सम्मान मिलने का मतलब है कि आपको समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। हमारे बीच में पवन गुप्ता जी हैं, जिनको अभी पवन पुत्र के नाम से अवार्ड मिलेगा ऑल इंडिया उर्स कमेटी की तरफ से। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और मुझे बहुत ही गर्व आज हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आज कमेटी द्वारा मुझे सम्मान देने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके लिए कमेटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो विशेष सम्मान रहेगा हमारी तरफ से कि इन्होंने पत्रकारों के अंदर जो अंदर का जो एक जज्बा इन्होंने देखा है। पत्रकार तो बहुत सारे समाज में हैं, लेकिन वाकई में धरातल पर जो पत्रकारिता करते हैं उनको इन्होंने पहचाना है जो है। तो कहीं न कहीं उसके लिए विशेषकर धन्यवाद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उसके साथ साथ समस्त पदाधिकारियों को। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मेरा एक छोटा सा वादा है कि जो यह समिति या कमेटी जिस प्रकार धरातल पर रहकर कार्य कर रही है, सभी को जोड़ने का प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक मेरी ज़रूरत होगी वहाँ तक मैं सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। किसी भी प्रकार की जो भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में कार्यक्रम होंगे उसको बेहतरीन तरीके से प्रमुखता से प्रकाशित करने का हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। अभी पवन गुप्ता जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बातें कही। प्राथमिकता के साथ मैं जगह देने का प्रयास करूंगा। अब एक प्रयास हमारे बीच में रेहान मारूफी साहब हैं। ये प्रयास इतना शानदार है कि इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद अगर आप समाज को अपना वक्त निकाल कर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप पे एक शेर याद आ गया,
चुनौती वाला शेर और बहुत बड़ा शेर है कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। मेरी मुराद है कि सैयद रेहान मारूफी साहब भी अपने शब्दों से हम लोगों को नवाजें। आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। देखिए, ऑल इंडिया उर्स कमेटी से जितना भी दिन हम लोग जुड़े हुए हो गए, जितने दिन भी हो गए हैं, सबसे एक राब्ता बनता गया। ऑल इंडिया उर्स कमेटी धीरे 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 प्रोग्रेस करती जा रही है और करती रहेगी भी। इसमें ज़्यादातर ऐसा हो पाता है कि शायद मैं नहीं शामिल हो पाता हूँ बहुत से प्रोग्रामों में। रीज़न है उसका, मैंने आपको बताया, एक छोटी सी नौकरी है और वो जिम्मेदारी भरी है, मैं नहीं आ पाता हूँ। लेकिन अपडेट हर प्रोग्राम का और हर वक्त का लड्डन भाई से होता रहता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है मुझे, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती ही बनती है। मगर मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पाता हूँ, इसकी माजरत मैं हमेशा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और मैं इनको कुछ ना कुछ एक दो लाइन बताता भी हूँ, अध्यक्ष जी ऐसे या ऐसे करिए, या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। बस हम लोग मुलाकात कम कर पाते हैं। बहुत दिन हो गया था, तो मैंने कहा कि नहीं, एक मुलाकात सबसे होनी चाहिए, क्योंकि लोग जाने, क्योंकि काम ही है ना कि मिलना और बढ़ाना। तो हमने कहा एक प्रोग्राम रखिए। तो जो आज का प्रोग्राम रखा गया है ऑल इंडिया उर्स कमेटी की तरफ से, तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इन्होंने जो पत्रकारिता पे ध्यान दिया या इन लोगों को अपने से लगाने की कोशिश की है, ये एक बड़ा गौरवपूर्ण जो है क्षण है, खास तौर से मुर्तजा अमीन साहब और पवन गुप्ता जी के लिए, कि ऑल इंडिया उर्स कमेटी कम से कम इस लायक है, एक गर्ड से ये, कि इन लोगों को आज जो पुरस्कार मिलने वाला है या मिलने जा रहा है, जो अवार्ड मिलने जा रहा है, एक बड़ी बात है ऑल इंडिया उर्स कमेटी की। मैं चाहूँगा कि ऑल इंडिया उर्स कमेटी हमेशा इन सभी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहे। जहाँ पे भी जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े, हम ही लोग हैं, हर चीज़ को देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। बहरहाल इसके अपने ऑल इंडिया उर्स कमेटी के जो फ्यूचर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। आज के क्षण को हम लोग एंजॉय करेंगे, जो इन लोगों को अभी अवार्ड मिलेंगे, सब लोग देखेंगे और उस पर एक शानदार क्षण महसूस रखेंगे, याद रखेंगे। शुक्रिया। है किसी ने नहीं डिसाइड किया होगा, लेकिन ऑल इंडिया उर्स कमेटी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, इन लोगों का हक बनता है, इन लोगों को ऑल इंडिया उर्स कमेटी अपनी जगह बुला करके सम्मानित करेगी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अब ये मुर्तजा हुसैन रहमानी साहब, दूसरे पवन गुप्ता जी हैं, और इनको ऑल इंडिया उर्स कमेटी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें हम लोग इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, ताकि इनका भी हौसला अफजाई हो, ये भी खुश रहें और देखें कि हाँ भाई क्या है। हाँ, ऑल इंडिया उर्स कमेटी अभी उतने बड़े पैमाने पे नहीं है, अभी लखनऊ तक ही पहुंची है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है, ये लोगों को जब लेके चलेंगे साथ, तो दिल्ली दूर नहीं रह जाएगी, वो नजदीक हो जाएगी। तो कोशिश किया जा रहा है वहां तक भी पहुंचने की, और इंशाअल्लाह ताला जब हम ऐसे हमारे प्रेस वालों भाइयों को जब जो है वो रहेगा हौसला, जो कि निष्पक्ष खबर लिखते हैं, एकदम सच्चाई के आगे अड़े रहते हैं, जो सच है उसी को पूरा क्या देते हैं आप? परदेश का भी दो। गुलाम अली
बस हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कि कमी महसूस हो रही है, अरे भाई मजबूरी है। मगर लेकिन बीमार है तो क्या किया जाता है? वीडियो कॉलिंग से पूरी हो गई है। हाँ, मगर बीमारी की वजह से नहीं आ सके, इस चीज का हम लोग को थोड़ा अफसोस है, मगर फिर भी जो कार्यक्रम माशाल्लाह जो ठीक रहा। सबसे अच्छी चीज की अपनी भूमिका उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अदा कर दिया है। जी जी, क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में कोई उस समय पर फोन क्या करते कहते हैं, गफ्फार है ना? तो क्या हुआ। है किसी ने नहीं डिसाइड किया होगा, लेकिन ऑल इंडिया उस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, इन लोगों का हक बनता है, इन लोगों को ऑल इंडिया उस कमेटी अपनी जगह बुला करके सम्मानित करेगी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अब ये है मुर्तजा हुसैन रहमानी साहब, दूसरे पवन गुप्ता जी बहुत बढ़िया। हैं, और इनको ऑल इंडिया उस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें हम लोग इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, ताकि इनका भी हौसला अफजाई हो, ये भी खुश रहें और देखें कि हाँ भाई क्या है। हाँ, ऑल इंडिया उस कमेटी अभी उतने बड़े पैमाने पे नहीं है, अभी लखनऊ तक ही पहुंची है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है, बताइए, लोगों को जब लेके चलेंगे साथ तो दिल्ली दूर नहीं रह जाएगी, वो नजदीक हो जाएगी। तो कोशिश किया जा रहा है वहां तक भी पहुंचने की, और इंशाअल्लाह ताला जब हम ऐसे हमारे प्रेस वालों भाइयों को जब जो है वो रहेगा हौसला, जो कि निष्पक्ष खबर लिखते हैं, एकदम सच्चाई के आगे अड़े रहते हैं, जो सच है उसी को। बस हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कि कमी महसूस हो रही है, अरे भाई मजबूरी है। मगर लेकिन बीमार है तो क्या किया जाता है? वीडियो कॉलिंग से पूरी हो गई है। हाँ, मगर बीमारी की वजह से नहीं आ सके, इस चीज का हम लोग को थोड़ा अफसोस है, मगर फिर भी जो कार्यक्रम माशाल्लाह जो ठीक रहा। सबसे अच्छी चीज की अपनी भूमिका उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अदा कर दिया है। जी जी, क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में कोई उस समय पर फोन क्या करते कहते हैं, गफ्फार है ना? तो क्या हुआ। सर आइए, सब लोग हो जाएंगे। हाँ देखिए, ठीक है, मालूम। थोड़ा मुस्कुराइए सब लोग। ये एक बना के ये फैसला ली कि जो पत्रकार बंधु मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे पवन गुप्ता जी हैं, मुर्तजा भाई है हमारे, रहमानी साहब, इन लोगों को जो है पत्रकारिता में अपने आप को कोई एक जगह रखते हैं, कोई इनकी मान सम्मान है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि इनको भी हमारी कमेटी जो है ऐसा हौसला अफजाई करे कि ये भी कहीं अगर जाएं तो हम लोगों का नाम और रोशन करें। अब हमारे बीच में उसको क्लिप काटते रहिए। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा भी कि कम से कम एक मुलाकात हो जाए, एक लोग जान तो लें। कोई किसी को देखे नहीं था, इसरार भाई हैं वो जानते हैं मुझे, मुर्तजा भाई हैं वो जानते हैं, यार अध्यक्ष जी जानते हैं। मैंने कहा भाई कम से कम इकट्ठा करिएगा, कुछ हो जाए, क्यों? जी जी, तो बस एक तारुफ हो गया, कम से कम ये तो है कि कहीं देखेंगे तो एक चेहरा भाई, हाँ भाई और भाई, हाँ भाई हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई, लेकिन इन्होंने जो कार्यक्रम रखा ना वो शानदार है भाई, तारीफ, काबिल तारीफ है। और अध्यक्ष को इसके लिए बड़ी बड़ी बधाई है। हाँ, हम जहाँ तक देखते हैं सर, यहाँ से लेकर और राजधानी तक कैसे लोगों से मिलना और समय निकाल के इतना बिजी शेड्यूल में लोगों से मिल पाना, मिलने के बाद उसके बाद लोगों को बिटोर और संजो कर रखना, इनके अंदर कला कोट कोट के भरा हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, नो डाउट। दूसरी चीज की जब हम कहीं न कहीं शुरुआत में जब सर का जब मुलाकात हुआ था, एक बार परिचय हुआ, बहुत साल तो नहीं हुआ लेकिन कुछ ही साल हुआ, तो उसमें हमने देखा कि सर काफ़ी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और इस समय तो मान लीजिए वैसे धर्म से हिंदू से हूँ, लेकिन देखा जाए तो
दिवाली हो, होली हो, या कोई भी हम लोग का त्यौहार आता है, एकदम मिला जुला के और कैसे करना है, मतलब अच्छे तरीके से मतलब ये कर लेते थे। तो अब मुझे लगा कि कर क्या रहे हैं, इधर सरकार बांटने का प्रयास कर रही है और वहीं पे जो है ये सरकार इस नफरत की भाषा बोलती है कि ये बटेंगे तो कटेंगे, तमाम चीज़ जो है, तो ये तो प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है धर्म को इन्होंने किनारे कर दिया है। पॉलिटिकल टर्म जो होता है ना, पॉलिटिकल जबान, वो एक अलग चीज होती है जी, ठीक है ना, उसको एकदम लेके मत चलिए जी। तो हम एक हैं, हम सब एक हैं और एक इंसान है जी जी पहले जी, बाकी सारी चीजें अपनी अपनी तो जगह। हम एक अपने थोड़ा सा 2 लाइन उन्होंने हमने मन में खुद सोचा रात में और अपने पत्नी से डिस्कस किया कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मतलब ये लोग कार्य कर रहे हैं। हमने कहा अपनी पत्नी से, थोड़ा हमारे मन में तत्काल विचार आया कि एक किसी भी धर्म का बच्चा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मतलब हिंदू में किसी भी जाति से हो, अगर कोई माँ उस बच्चे को जन्म दे देती है, अब वो बच्चा कहीं भूल गई, छोड़ के चली गई, उस बच्चे को अगर पंजाबी मिलेगा, चाहे मुस्लिम पाएगा या ईसाई पाएगा, तो अपने हिसाब से पालेगा। हाँ, अपने हिसाब से बच्चा अपने वही माहौल में जानेगा रहेगा। कि वो पाला जाएगा। हाँ। सबसे पहले बच्चा क्या था, इंसान था, इंसानियत इनके अंदर है जी। तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद से इनकी जो खबरें थी ये भेजते थे, बहुत सारी खबरें मुर्ता भेज जानते हैं कि खबर जाता है तुरंत उसमें 2 लाइन नीचे का बस ऊपर का जोड़ेंगे, बाकी 1-2 कॉलम में ढक काट देंगे सब। लेकिन जब लखनऊ के भी डेस्क वाले जब जान गए कि हाँ वाकई में मिसाल है, मानवता के हित में कार्य कर रही है और धर्म को एक प्रयास करे कि सब लोग जुड़े, एक साथ रहें, एक देश में रहें, तो वो सब भी इस बात को समझे, संपादक लोग भी समझे। और देखिए खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित भी करते हैं। कई बार तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो फ्रंट पेज पे लगाते हैं, फ्रंट पेज पे लगाते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि पवन जी ये खबर बहुत अच्छी है। तो हमने कहा सर अच्छी है तो इसको जगह कहाँ दिया जाएगा, अच्छी जगह पे दिया जाएगा। तो कहते हैं कि आप बताइए जहाँ पे। हम कहते हैं सर अब मालिक आप हैं, मैं तो छोटा सा तुच्छ सा नौकर हूँ। तो कहते हैं चलिए जब ऐसी बात है तो इसको हम फ्रंट पेज पर लगाते हैं, तो लगाए भी उन्होंने है। हाँ, फ्रंट पेज पे लगी भी है एकदम। और रही बात बीच में, देखिए त्योहारों का सीजन भी आता है, हम लोग के ऊपर तमाम पत्रकारों को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं विज्ञापन की। विज्ञापन जब मिलता है तो उसी से अखबार चलता है, सब खर्चे उसी से निकलते हैं। सरकार तो खुद देने वाली है, जो सब्सिडी देती थी वो भी सब्सिडी बंद कर दी जो है, और कहीं कहीं मिलती थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि पवन जी जो उर्स ऑफ कमेटी की जो खबरें जो जाती हैं, छपती हैं, क्या वहाँ से कुछ सहयोग मिल सकता है? हमने कहा सर वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, बिल्कुल सही, पहला चीज। दूसरा कि कोई एनजीओ नहीं है कि कहीं से पैसा ले और अपने पास हल्का सा रिफ्रेश करके या चलनी उछाल के वो कर दे। हमने कहा कि धरातल पर कार्य करने वाला इकलौता गोरखपुर का ऐसा संस्था है, सोसाइटी है, जो वाकई में सभी धर्मों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। सही है। तुरंत संपादक जी की जुबान बंद हुई, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो निरंतर हम उनके साथ चलने के तैयार हैं। हमने कहा सर बस 2 दिन रुक जाइए, सर से बोला था 2 दिन के बाद पुनः खबरों का संचालन होता रहेगा। बस यही उद्बोधन में मुझे यही कहना था। एक चीज आप ये बताइए जी कि नाम आज का रखा गया है हमारे मुर्तजा रहमानी साहब को, जो अवार्ड दिया जा रहा है, उसको बहुत अच्छा काम ऑल इंडिया उर्स कमेटी कर रही है, आगे भी ऐसे करते रहेगी। हमारे पवन साहब और ऐसा कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते रहेंगे। अपनी बात इसमें डबल होगा, निकाल दिया, मगर बीच में इन्होंने मतलब किसी वजह से रोक दिया हमें बोलने से। ये तो अब मौका मिला, बोलिए खुलकर। तो क्योंकि जब किसी चीज का संगठन बनाया जाता है, इस संगठन पे आप काट दीजिए भैया। तो जब कोई सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं से हमारे किए हुए काम की ये नेमत कह लीजिए मिलती है हम लोगों को। जैसे जब कहीं ना कहीं से आपको सम्मान मिलता है तो उस सम्मान मिलने का मतलब है कि समाज के प्रति आपकी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सम्मान मिलने का मतलब है कि आपको समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। हमारे बीच में पवन गुप्ता जी हैं, जिनको अभी पवन पुत्र के नाम से अवार्ड मिलेगा ऑल इंडिया उर्स कमेटी की तरफ से। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखें।
आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और मुझे बहुत ही गर्व आज हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आज कमेटी द्वारा मुझे सम्मान देने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके लिए कमेटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो विशेष सम्मान रहेगा हमारी तरफ से कि इन्होंने पत्रकारों के अंदर जो अंदर का जो एक तरह जज्बा इन्होंने देखा है। पत्रकार तो बहुत सारे समाज में हैं, लेकिन वाकई में धरातल पर जो पत्रकारिता करते हैं उनको इन्होंने पहचाना है जो है। तो कहीं न कहीं उसके लिए विशेषकर धन्यवाद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उसके साथ साथ समस्त पदाधिकारियों को। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मेरा एक छोटा सा वादा है कि जो यह समिति या कमेटी जिस प्रकार धरातल पर रहकर कार्य कर रही है, सभी को जोड़ने का एक प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक मेरी ज़रूरत होगी वहाँ तक मैं सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। किसी भी प्रकार की जो भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में कार्यक्रम होंगे उसको बेहतरीन तरीके से प्रमुखता से प्रकाशित करने का हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। अभी पवन गुप्ता जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बातें कही। प्राथमिकता के साथ मैं जगह देने का प्रयास करूंगा। अब एक प्रयास हमारे बीच में रेहान मारूफी साहब हैं। ये प्रयास इतना शानदार है कि इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद अगर आप समाज को अपना वक्त निकाल कर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप पे एक शेर याद आ गया, चुनौती वाला शेर, और बहुत बड़ा शेर है कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। मेरी मुराद है कि सैयद रेहान मारूफी साहब भी अपने शब्दों से हम लोगों को नवाजें। आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ऑल इंडिया उर्स कमेटी से जितना भी दिन हम लोग जुड़े हुए हो गए, जितने दिन भी हो गए हैं, सबसे एक राब्ता बनता गया। ऑल इंडिया उर्स कमेटी धीरे 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 प्रोग्रेस करती जा रही है और करती रहेगी भी। इसमें ज़्यादातर ऐसा हो पाता है कि शायद मैं नहीं शामिल हो पाता हूँ बहुत से प्रोग्रामों में। रीज़न है उसका, मैंने आपको बताया, छोटी सी नौकरी है और वो जिम्मेदारी भरी है, मैं नहीं आ पाता हूँ। लेकिन अपडेट हर प्रोग्राम का और हर वक्त का लड्डन भाई से होता रहता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है मुझे, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती ही बनती है। मगर मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पाता हूँ, इसकी माजरत मैं हमेशा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और मैं इनको कुछ ना कुछ एक दो लाइन बताता भी हूँ, अध्यक्ष जी ऐसे या ऐसे करिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। बस हम लोग मुलाकात कम कर पाते हैं। बहुत दिन हो गया था तो मैंने कहा कि नहीं, एक मुलाकात सबसे होनी चाहिए, क्योंकि लोग जाने, क्योंकि काम ही है ना कि मिलना और बढ़ाना। तो हमने कहा एक प्रोग्राम रखिए। तो जो आज का प्रोग्राम रखा गया है ऑल इंडिया उर्स कमेटी की तरफ से, तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इन्होंने जो पत्रकारिता पे ध्यान दिया या इन लोगों को अपने से लगाने की कोशिश की है, ये एक बड़ा गौरवपूर्ण जो है क्षण है, खास तौर से मुर्तजा अमीन साहब और पवन गुप्ता जी के लिए, कि ऑल इंडिया उर्स कमेटी कम से कम इस लायक है, एक गर्ड से ये, कि इन लोगों को आज जो पुरस्कार मिलने वाला है या मिलने जा रहा है, जो अवार्ड मिलने जा रहा है, एक बड़ी बात है ऑल इंडिया उर्स कमेटी की। मैं चाहूँगा कि ऑल इंडिया उर्स कमेटी हमेशा इन सभी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहे। जहाँ पे भी जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े, हम ही लोग हैं, हर चीज़ को देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। बहरहाल इसके अपने ऑल इंडिया उर्स कमेटी के जो फ्यूचर्स हैं उनके लिए भी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। आज के क्षण को हम लोग एंजॉय करेंगे, जो इन लोगों को अभी अवार्ड मिलेंगे सब लोग देखेंगे और उस पर एक शानदार क्षण
महसूस रखेंगे, याद रखेंगे। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।